तेजी से खबर आ रही है कि चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मोदी सरकार यानी केंद्र में मंत्री बनेंगे। अब चुनाव में 8-9 महीना है और चिराग पासवान जा रहे हैं मंत्री बनने। 12 तारीख की भी बात है कि 12 तारीख को चिराग पासवान मोदी सरकार की कैबिनेट में मंत्री बन जाएंगे। हमारे साथ हैं प्रवक्ता लोजपा रामविलास के राजेश सिंह। कौन विभाग मिल रहा है चिराग पासवान को? देखिए ये इसके लिए पार्टी उनको अधिकृत किया है और कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा, कौन सा विभाग मिलेगा, इसके लिए एकल अधिकार प्रधानमंत्री का होता है। ना उसमें हमारे नेता और ना हमारे पार्टी और ना मेरा अधिकार है कि मैं बताऊं कि कौन सा वो डिपार्टमेंट लेंगे। ना एगो क्या बात करते हैं, अब आपकी अलग पार्टी है, बार्गेन करें कि हमको विभाग चाहिए? नहीं, देखिए पहली बात तो हम इसी को काट दें कि सत्ता में शामिल होने के लिए हम लोग बहुत एग्रेसिव हैं या हमारे नेता बहुत इंटरेस्टेड हैं, उनसे ज़्यादा कहीं इंटरेस्टेड हैं पब्लिक इशूज को उठाने के लिए, संगठन को सही दिशा में ले जाने के लिए, कार्यकर्ता को मतलब ये तो हो गया नॉर्मल बयान। जैसे कि रामविलास पासवान दिग्गज नेता थे बिहार के, देश के, और बड़ा बड़ा पोर्टफोलियो उनको मिलता था, बड़े बड़े मंत्रालय उनके होते थे, इस्पात विभाग हो, दूरसंचार विभाग हो। तो चिराग पासवान कौन सा विभाग संभाल? वो तो पार्टी मतलब नेता कुछ अंदेश, देखिए हल्का फुल्का पार्टी में पता चलिए जाता है कि चिराग जी जो भी प्रधानमंत्री जी उनके लिए चयन करेंगे तो वो उसको बखूबी बहुत अच्छे तरीके से लाएंगे। यूथ हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, एनर्जेटिक हैं, विजन है उनके पास। वो तो प्रधानमंत्री का अपना जो सोच होगा उनके अनुसार से उनको जो मिलेगा वो करेंगे। लेकिन हम इस बात पे एक बात जरूर जोड़ दें आपको वेद जी कि उनको अगर जो सत्ता में जाना होता तो 2020 के चुनाव में ही वो मंत्री बन गए होते और बिहार में भी एक निर्णायक सीट लेकर के वो चुनाव लड़ते और आज उसकी परिस्थिति कुछ और होते। जो बोलता है कि कितना विधायक है आपके पास, कितना एमएलए है चिराग जी के पास, तो नंबर ऑफ एमएलए भी वो उनके पास ज़्यादा होता, लेकिन उन्होंने सत्ता को ठोकर मार करके, मंत्री बनने को ठोकर मार करके और पब्लिक का राह को पकड़े और जनता के बीच में जाना अच्छा समझे। चिराग पासवान को सुने लालू यादव भी फोन किए हैं। आदरणीय रामविलास पासवान जी की जिस दिन जयंती थी उस दिन लालू जी ने उनको फ़ोन किया और एक जो होता है सिस्टम, मतलब अपना संवेदना व्यक्त करने का किए थे। उसके बाद कुछ पार्टी पॉलिटिकल बात भी किए उनसे। तो पार्टी पॉलिटिकल बयान क्या बातचीत क्या हुई? बातचीत सार्वजनिक करने लायक नहीं। उनको कुछ बोले होंगे कि मैं आपके विषय में ऐसे ऐसे सोच रहा हूँ, जिन्होंने नेता ऑफर मिला है लालू यादव। हाँ, तो ऑफर तो इनको तो बहुत जगह, हमारी पार्टी को, हमारे नेता को बहुत जगह से आ रहे हैं, लेकिन नीति और रणनीति यही कहता है कि पब्लिक के लिए काम करना है। और प्रधानमंत्री और एनडीए के साथ इसलिए जाते हैं कि कई सारे नीति और मूल, मतलब जो मूल विषय होता है उसके आधारित हम लोग समर्थन उनको करते हैं। तो इरादा नहीं है लालू जी की तरफ जाने का, चिराग जी का? बिल्कुल नहीं। वहाँ नीतीश जी हैं तो हम लोग कैसे जा सकते हैं? नीतीश जी जहाँ रहेंगे वहाँ हमारी पार्टी और हमारे नेता सोच भी नहीं सकते हैं। तो नीतीश जी से करंट काहे लगता है चिराग पासवान को? नीतीश जी से चिराग जी को नहीं लगता है, चिराग जी से नीतीश जी को लगता है। और ये बात नीतीश जी से पूछे कि क्यों लगता है, ये बात नीतीश जी से पूछना चाहिए। झटका तो एक बार दे दिए हैं चुनाव में, सबसे छोटी पार्टी, मतलब तीसरे नंबर की पार्टी बना दी है। 80 से 43 लाए ना। हाँ, चिराग मॉडल बोलते हैं ललन सिंह। 43 से 3 आएंगे इस बार। क्या बात करें, मैं बोल रहा हूँ, इस बात को रिकॉर्ड करके रखिए, ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं। 43 से 3 होंगे वो। हमारे नेता का भीड़ वो अभी देख रहे हैं, यूथ हैं, इनको कोई ऐसा जात पात धर्म सबसे उठ करके इनको लोग लाइक कर रहा है। और इसलिए कर रहा है कि सत्ता को ठोकर मारने वाला आज बिहार में कई गो लोग हैं। उप मुख्यमंत्री बना दीजिए दौड़ के हवक लेगा, मंत्री बना दीजिए दौड़ के हवक लेगा। कहीं देखिए मुख्यमंत्री बनल, उप मुख्यमंत्री बन रहा है, वो भी अब ये व्यक्ति एक सिंगल है, ये नेता देश में मॉडल बन के उभरे हैं। ये 12 तारीख को हवक लेंगे, मंत्री बनेंगे, हवक लेंगे। सर इनके पास 10 बार ऑफर आया होगा और इन्होंने एक ही लाइन रखा कि हमारी 2024, हमारी पार्टी की 2024 की स्थिति, 2025 में किस रूप में रहेंगे, मेरा पार्टी किस रूप में हम अलायंस में होंगे, मेरे मतलब कार्यकर्ता। समझ गया। उसके बाद ही बतिया क्या है ना राजेश जी, होता क्या है, जो बड़ी बड़ी पार्टियां होती है ना, वो कह देगी कि चलो हम चिराग जी आपको 5 सीट दे दिए, 6 सीट दे दिए, लेकिन बड़ी पार्टियां वही सीटें देती है जो हारने वाली सीटें होती है।
छोटी पार्टियों को। और छोटी पार्टी को लगता है अरे हम तो 2 डिजिट में ले लिए, तो 2.5 डिजिट में ले लिए, तो इतना में ले लिए, उतना सर तो ये होता है कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में तय होता है कि हमको कौन इतना सीटवा तो मिलेगा, लेकिन कौन कौन सीटवा दीजिए ये पहले बताइए, यही सब बातचीत करना है। हाँ, अगर अगर ये बिंदुवार तरीके से इन सारी बातों पे भी चर्चा होगी कि लोजपा की जो स्वाभाविक सीट रहा है, जो परंपरागत सीट रहा है इसका, तो उसको तो होल्ड करेगी ही पार्टी। अच्छा एक चीज बताइए, चिराग जी जा रहे हैं हाजीपुर लड़ने, बोल भी दिए हैं जी, बोलिए हाँ, हाँ, तो जमुइया में क्या लड़ेंगे? वो तो पार्टी डिसाइड करेगी, वो पार्टी डिसाइड करेगी। हमारे जमुई भी सीट है, और क्योंकि आदरणीय रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की वो परंपरागत सीट रहा है और उस पर लड़ते रहे हैं, उनका कह सकते तो वहाँ चचा हैं अभी सांसद, चाचा हाजीपुर की बात कर रहे हैं। चाचा अपना देखेंगे, चाचा से हमारी पार्टी का क्या ताल्लुकात है। आप मोदी लालू जी बाद में लड़िएगा, नीतीश जी बाद में लड़िएगा, पहले चचा से लड़िए। कि हाजीपुर में चचा लड़ेंगे कि भतीजा लड़ेंगे? चाचा से लड़ने हम लोग गए थे कि चाचा हम लोग से बगावत करके दोनों लड़े हैं आपस में। पार्टी हमारी वहीं के वहीं है, हमारे नेता वहीं के वहीं हैं। चाचा ना निकल के गए यहाँ से, तो चाचा ना अब सोचेंगे कि उनका आगे का राह क्या होगा। हाजीपुर में और एक बात बता दें आपके चैनल पे, हाँ, चाचा अपने बल पे नहीं बने थे मंत्री। चाचा नीतीश जी के कंधे पे चढ़ करके और ललन सिंह ले जा करके उनको बनाए मंत्री। तो चाचा का क्या अपना क्षमता है वो चाचा को अब पता चलेगा आने वाले दिनों में। क्या होगा वो तो जो बात बोल रहे, जो जिसका संभावना लगा रहे हैं कि अगर चिराग जी ये मंत्री होंगे तो चाचा क्या होंगे, उसका भी आप कल्पना कर बोल दीजिए। नहीं, क्या बोल देंगे, बोल दीजिए। वो तो खुद जाने कि वो क्या होंगे, क्योंकि वो यहाँ से हमको लग रहा है आपकी बोल रहे हैं कि चाचा जी की छुट्टी हो जाएगी। तो जिनका आधार नहीं रहेगा, जिनका पकड़ नहीं रहेगा वोटों पे, जिस कास्ट के सबसे बड़े नुमाइंदे बने हुए हैं, जिसके वो रहनुमा कहते हैं। बयान आया है लोजपा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी पशुपति पारस जी की पार्टी के प्रवक्ता श्रवण कुमार अग्रवाल का कि जितना पासवान है सब चचा के साथ है, भतीजा के साथ को है। ये एक तरफ चिराग जी को चला दे, एक तरफ उनको चला दे, उनके साथ सारे लोग को, 5 सांसद को चला दे। अगर इसका 10वां हिस्सा भी उनके साथ चलने वाले लोग होंगे तो मैं आपके साथ, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि मैं आगे से बयान देना बंद कर दूंगा और हम पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। 2 सांसद हैं, चचा भतीजा, और 2-3 गो और हैं। 5 हैं। हाँ, 5 के साथ गए थे ना, चचा जतिया 5 एक साथ चले, पासवान दुद्दू उसमें चाचा भी चले, भतीजा भी चले, और एक मेरा शेर चिराग पासवान जी चलेंगे। और एक तरफ ही चलते हैं, एक तरफ देख ले नजारा कि किसके तरफ भीड़ चलती है। ठीक है, वो सब तो हो गया। आप हैं नवादा का जी, नवादा के सांसद हैं चंदन सिंह जी, चिराग पासवान और चचा जब एक थे तो उन्हीं की पार्टी से चुनाव लड़े, जी, लोजपा कैंडिडेट थे, लोजपा से सांसद हैं चंदन सिंह नवादा में आपके जिला में। जी। तो सीटवा किनका पास जाएगा, चचा के पास जाएगा, भतीजा के पास जाएगा? ये हमारे पार्टी में आएगा और हमारी पार्टी उसको निर्णय करेगा कि कौन वहाँ लड़ेगा। के लड़ेंगे? हमारी पार्टी, हम नेता शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे। अब कौन लड़ेंगे, कब चुनाव होगा, किनको पार्टी वहाँ पे अधिकृत करता है लड़ने के लिए, ये तो आगे आने वाले समय में पता चचा चलेगा। क्लेम करेंगे कि चूंकि हमारे साथ है चंदन सिंह। चाचा कहीं का नहीं रहेंगे, चाचा गए, चाचा गए। कहाँ गए? चाचा आउट ऑफ पॉलिटिक्स होंगे, रिटायर कर जाएंगे, और उनका टाइम भी हो गया रिटायर होने का। मोदी जी बोलते हैं ना कि 70 के बाद रिटायरमेंट का है, तो नहीं लगता है क्या कि 70 से प्लस हो गए हैं। मोदी जी कितना उम्र हुआ? मोदी जी अगर बोलते हैं तो मोदी जी से वो सवाल करेंगे कितने साल का। हम तो कह रहे हैं कि मोदी जी के विजन के साथ वो जुड़े हुए हैं, तो 70 के बाद वो रिटायरमेंट कराते हैं। कितने लोग को वो ही करेंगे। चाचा रिटायर करेंगे, अब जाए अपना बैठ करके काम करेंगे। 12 तारीख को, अब 12, 14, 16 जो भी होना है। बता दीजिए, विभागों बता दीजिए, पोर्टफोलियो कौन विभाग मिल रहा है? देखिए विभाग, हम फिर वही बात बोलेंगे, विभाग पार्टी तय नहीं करती है, विभाग नेता जो प्रधानमंत्री। अब कहेंगे राज्य मंत्री बनाएंगे तो चिराग जी मानेंगे? हम ये कब बोल रहे हैं कि कौन सा मंत्री होंगे, कैबिनेट होंगे, राज्य स्तरीय होंगे, क्या होंगे? हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारे नेता अधिकृत हैं, पार्टी के हित में जो भी फैसला लेंगे, मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, नहीं शामिल होंगे, पूरी पार्टी, पूरे कार्यकर्ता और पूरे इनके वोटर इनके साथ, एक पैर पे इनके साथ खड़े हैं। मतलब 12 तारीख के बाद आप लोग जाएंगे एयरपोर्ट पे चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का स्वागत करने, यही ना है? अगर बन के आएंगे, अगर नहीं लगाइए, यहाँ से गए हैं तैयारी के साथ ने।
तैयारी तो आप लोग से लास्ट में कोई पहली बार दिल्ली गए हैं क्या? ना लास्ट मीटिंग में क्या बोल के गए मंत्री को लेके? नहीं, वो तो अलायंस को लेकर के बात हुआ, अलायंस को लेकर के। मंत्री बोला इतना जो आप बोल दिए हैं जी, कि बनेंगे, तो हम तो आप लोग की मीटिंग हुई तो क्या हुआ था? हाँ, तब अभी भी बोल रहे हैं इस बात को कि वो अलायंस को लेकर के, उसके रूपरेखा को लेकर के बात करेंगे कि हम किस रूप में आपके साथ होंगे, हमारी 2024 में क्या स्थिति होगी, हमारे 2025 वाले में क्या हमारा रूप होगा आपके अलायंस में, और जरूरत पड़ी अगर प्रधानमंत्री कहेंगे कि नहीं आपको मंत्रिमंडल के सदस्य होना होगा, आपको हमारी सरकार का, तो उसके लिए नेता चयनित हुए हैं, नेता खुद अधिकृत हैं, वो अपना विचार करके अपना करेंगे। चर्चा हो गई, पार्टी का तो मीटिंग होती ही है ना, पार्टी की मीटिंग होगी तो यही सब बात होगी ना, सिस्टम का बात होगा, रणनीति का बात होगा, नीति का बात होगा, ये सब तो बात हुई है। चलिए तो बात हो गई है पार्टी लाइन पे। इधर दिखाइए कि चिराग जी दिल्ली जाने से पहले पार्टी के कोर कमेटी की बैठक में सब कुछ फैसला ले लिए कि 24 और 25 के चुनाव में हमको कौन कौन सी सीटें मिलेगी, कितनी सीटें मिलेगी और क्या हमारा रोल रहेगा गठबंधन में। उसके आधार पर अगर बात बनी तो मंत्री पद की शपथ लेंगे और उसके बाद मंत्री बन के बिहार आएंगे। इधर लालू जी फोन कर दिए हैं और लालू जी इधर ऑफर दे रहे हैं, तो क्या होगा चिराग पासवान का और कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा ये तो बताए नहीं। प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किए कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं है घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।